लेकिन उस महाराष्ट्र की पावन भूमि पर जिस जाति में जन्म लिया था, कौन सी जाति बोली जाती है? अरे जाति मार रही कहलाई, प्यारे भाइयों, महाराष्ट्र की पावन भूमि पर और वो महार जाति बोली जाती है, जिस महार जाति में उनका जन्म हुआ था। चारों बच्चों में बड़ी लली जो थी, इनका नाम मीराबाई था, और सबसे छोटे रामजी राव थे। 2 बच्चे बालकाल में खत्म हो गए थे, काल की गाल को प्राप्त हुए। इधर उस आंगन में धीरे धीरे समय बीत रहा है। ऐसा ही नहीं प्यारे भाइयों, 14 अप्रैल और बुधवार के दिन उस महू छावनी में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का जन्म हुआ। मैया भीमा की 14वीं संतान थे। 14वीं बाबा साहब 14वीं संतान थे। प्यारे भाइयों, तुलसी, मंजुला, आनंदराव, बालाराव सबसे छोटे, भीमराव, 9 बच्चे बालकाल में खत्म हो गए। यहां तक प्रमाण मिला। तुलसी, मंजुला, आनंदराव, बालाराव और सबसे छोटे भीमराव, ये 5 बच्चों का सुख भोग प्राप्त हुआ रामजी राव को। प्यारे भाइयों, रामजी राव की शादी हुई थी भीमा बाई के साथ में, और उस आंगन में जब समय बीता, जब 14वीं संतान के रूप में 14 अप्रैल को उस महू छावनी में जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ था परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का, तो मानो कि हो गया अंधेरा दूर सभी, दलितों का शुभ विकास हुआ। अरे जन्म लिया था भीमराव ने, धरती पर विकास हुआ। छोटे भीमराव परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब बहुत सुंदर थे देखने में, और जिस मैया ने जन्म दिया था वो परदानी जैसी लग रही थी। जिस समय बाबा साहब ने जन्म लिया, प्रकाश सा हो गया, और सुंदर तेरा चंद्रमा सो, सुंदर तेरा चंद्रमा सो, देखन में यदि उजियारे थे।
भाइयों, जिस समय बाबा साहब ने जन्म लिया था उस बेटे ने, तो धरती पर प्रकाश सा हो गया। 14 संतानों की वो मैया भीमा बाई वरदानी से साबित हो रही। और रतन 14 में परम पूज्य बोधि सिद्ध बाबा साहब जिनका चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा था। तुलसी, मंजुला, आनंदरा, बालाराव, इन सभी को सबसे प्यारे भीम के प्यारे भाइयों मैया ने और पिता रामजी राव ने भीम का नाम रखा भीमराव अंबाडेकर, और भीम भी कहते थे। धीरे धीरे उस आंगन में समय जब बीत रहा है, और ऐसा ही नहीं प्यारे भाइयों, धीरे धीरे जब बाबा साहब बड़े हुए हैं, 5 वर्ष के हुए हैं, तो एक दिन बाबा साहब ने उन बच्चों को देख लिया जो स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही थी। और जब उन बच्चों को देखा तो अपनी मैया भीमा से सवाल कर दिया, मैया मैया भीमा, मैया लाला, हमें एक बात बता दो। एक ना तुम 2 ही पूछो लाला। 2 पूछ ले? बिल्कुल नहीं मैया, हमें एक ही बता दो। क्या? ये बच्चे झोला लेकर के, बट्टी लेकर के कहाँ जाया करते हैं? ये लाला पढ़ने के लिए जाते। पढ़ने के लिए जाते हैं? हाँ, शिक्षा। पढ़ के क्या होता है? पढ़ के क्या होता है? हाँ, अच्छी नौकरी मिलती है और माता पिता का नाम रोशन होता है। नौकरी लगती है, बिल्कुल, माता पिता का नाम रोशन होता है जी, और जगत में तुम्हारा भी नाम रोशन होगा। मैया हाँ, एक बात पूछूं तुमसे? पूछो लाला। पूछ ले? है, पूछ आओ, पूछ ले। मैया तुम नाराज तो नहीं होगी? नहीं, तुम्हारी समझ लो नाराज नहीं हुई है। वैसे तुम हमें प्यार बहुत करती हो, नाराज कभी नहीं होती हो, लेकिन आज हम तुमसे एक बात पूछ रहे हो सकता तुम नाराज हो जाओ। नहीं तो नाक के ऊपर भूंगे मत समोटे, लेकिन बता दे का पूछी वो चाहता। बता दे। हाँ मैया, ओ तो पिताजी से कह करके हमारा दाखिला क्यों नहीं करवा देती? मैंने कहा था ना, मेरा भी दाखिला करा दो, मैं भी पढ़ने के लिए जाऊंगा। तुम पढ़वे के लिए जाओ, हम लोगों के लिए शिक्षा नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते। मैया हम कुछ नहीं जानते, हम तो जाएंगे। हे मान जा। नहीं मानेंगे। हे मान जा मैया। हाँ, कि माता और पिताजी का मैं अरे रोशन नाम कमाऊंगा। अरे मैया कहो पिताजी से तुम, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। अरे माता और पिताजी का मैं रोशन नाम कमाऊंगा। मैया कहो पिताजी से तुम, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। और सुनो मैया, अरे मेरे जैसे बच्चे मैया सब स्कूल को जाते हैं, लेकिन मैया पिता हमें क्यों पढ़ने नहीं बताते हैं? और सुनो मैया, अगर आज तुम हमारे लिए स्कूल में जाने के लिए नहीं भेजोगी तो बताओ तुम्हें क्या करूंगा मैं? अरे जब तक नहीं भेजोगी पढ़ने, अरे जब तक नहीं भेजोगी पढ़ने, अरे नहीं मैं खाना खाऊंगा। मैया कहो पिताजी से तुम, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। मैया कहो पिताजी से तुम, मैं भी पढ़ने
पिताजी से कह दो और हमारा भी दाखिला करवा दो, मैं भी पढ़ने के लिए जाऊंगा। अगर तुमने मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, समझी? हाँ, आई क्या होता है, मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा, हमारे लिए स्कूल में दाखिला करा दो। हे मांझा लाला, बिल्कुल नहीं मानूंगा, हे मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा, मेरा दाखिला करवा दो मैया। हे मांझा छोरा, नहीं, हे मांझा बाबा रे, नहीं नहीं मानना नहीं, मुझे जाना है। माने हो ना? नहीं मानेंगे तो रुक जा संजा को, तुम अपने पापा आ जान दो, तब पूछ नहीं ताकि बात बताइए तुम्हें। पूछ लो या नहीं पूछ लो, मुझे कोई मतलब नहीं, हमें तो पढ़ने जाना है। अरे तो पानी पी ले। अभी नहीं, जब तक तुम शाम को कहोगी नहीं और विद्यालय में मेरा दाखिला नहीं कराओगी तब तक पानी नहीं पीऊंगा। तो कम पटुई खाए ले। नहीं, कुछ नहीं करेंगे। चाय पी ले। नहीं, ठेका मोए खाएगो। भैया कैसी बातें करती हो तुम, का खानवाई चीज हो कोई? ये बाबा तो माने नहीं, जाके पापा ही बुलाए थे। प्यारे भाइयों, शाम को पिता रामजी राव जब आए हैं और भीमाबाई ने कहा कि आज हमारा भीम बड़ा दुखी हो रहा था। बोले क्यों? ये कह रहा था कि बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और हम भी पढ़ने के लिए जाऊंगा, मेरा भी दाखिला करा दो। तो तुमने कहा कही? हमने तो ये कहा कि शाम को पिताजी आ जाएंगे तो हम देखेंगे, बात बनेगी। वैसे पढ़ने लिखने का अधिकार तो है नहीं, कैसे तुम्हारा दाखिला करवा देंगे? वो ही तो हम कह रहे, कैसे पढ़े पाएगा घर को लाला, बताओ। तुम्हें तो सब बात जानती हो। लेकिन वो कह रहा है कि हम खाना नहीं खाएंगे। तुम्हें थप्पड़ ना 2-3 मार पाए। जरूर थप्पड़ मार दे, कितना सुंदर हमारा लड़का है और हम थप्पड़ मारते हैं। तुम्हारा ही लड़का हम लोगों का। हाँ, जा खाओ करो। सुनो, चाहे कुछ भी करना, लेकिन हमारे बच्चे का दाखिला जरूर करवा देना। ठीक है। जब उसकी लालसा लगी है। और संत तुकाराम जी जो आए थे, हाँ, उन्होंने भी बताया था इस बच्चे की अगर परवरिश करवाई अच्छे से तो ये लड़का दुनिया में नाम रोशन करेगा। ये बात सही कह रही हो तुम। बिल्कुल, तो दाखिला करवाए भी पड़ेगा। बिल्कुल करवाना पड़ेगा। ठीक है। इधर प्यारे भाइयों, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, जो रामजी राव थे महार रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर तैनात थे, नौकरी करते थे। वो नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाते हैं और सेवानिवृत्त हो गए जब रामजी राव की नौकरी छूट जाती है और इधर 5 वर्ष के हो गए भीम मेरे इस प्रकार, उधर नौकरी छूट गई राम जी राव लाचार। 5 वर्ष के हो गए लेकिन नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए। 50 रुपए पेंशन के मिलने लगे। परिवार बड़ा था, खर्चा सही ढंग से चल नहीं पा रहा था। रामजी राव सोच रहे हैं अब क्या करें, हमारा परिवार बड़ा है, नौकरी छूट गई, कोई हमें रोजगार करना चाहिए। एक दिन प्यारे भाइयों, शाम को भीमाबाई ने और रामजी राव से सवाल कर दिया। या कहिए। आपसे एक बात कहूं? कहो, क्या कहना चाहती हैं? कहना मैं ये चाहती हूँ, आपकी नौकरी भी छूट गई है। हाँ हाँ। और इस तरीके से हमारे घर का गुजारा कैसे होगा और कैसे हमारा बेटा पढ़ पाएगा? इसी बीच में ये मंजू कोला ये 50 मुद्राओं का धमदान कर रही हैं और शिव कैलाश भैया जी 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। अनामिका गौतम ये 20 मुद्राओं का दान कर रही हैं। तथागत बुद्ध शील प्रदान करें, शील इनकी रक्षा करें, जीवन सुखमय व्यतीत होता रहे। भीमाबाई ने कहा इस प्रकार से हमारे जीवन को सुख चैन नहीं मिलेगा, कुछ करना पड़ेगा। कि रोई रोई माँ भीमा बोली, सुन ले बचन हमारा, रोजगार दूसरों देगा, प्रतिमाना वचन हमारे।
रोई माँ भीमा बोली सुन ले बचन हमारा रुधिगार दूसरो देना प्रतिमानो बचन हमारे। हर 5 बरस को भीम हमारो बारो है। और अरे बिन विद्या के न हो में कभी गुजारो है। कैसे भीम हमारो करिए सपने सब रुधिगार दूसरो देना प्रतिमानो बचन हमारे। छुट्टी नो करिए पति देव तुम्हारी है। अरे बिन पैसा परिवार की होई दुआरी है। अरे 50 रुपए से क्या होगा अब सुन लो बात हमारा रुधिगार दूसरो देना प्रतिमानो बचन हमारा। अरे रोई रोई माँ भीमा बोली सुन ले बचन हमारा रुधिगार दूसरो देना प्रतिमानो बचन हमारा। रुधिगार दूसरो देना प्रतिमानो बचन हमारा। रुधिगार दूसरो देना प्रतिमानो बचन हमारा। प्यारे भाइयों, कहा इस तरीका से हमारा गुजारा नहीं है, कोई दूसरा रोजगार देख लो और जो हमारे परिवार का खर्चा सही प्रकार से चले। जवाब दिया है रामजी राव ने, बहुत हमने घूम करके देख लिया, कोई रोजगार हमें नहीं मिला है, तो हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। हमारी बात मानो। क्या माने तुम्हारी बात? अगर यहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिल रहा है हाँ हाँ, तो किसी और जगह चल के देख लो। कहाँ पर चले? शायद आपो के लिए चल लो। दापोली के लिए? हाँ, कैसा रहेगा? बात तो तुमने सही कही। हो सकता है वहाँ पे कोई काम मिल जाए रोजगार। हाँ हाँ, यहाँ से हम लोग चलेंगे वहाँ तो कुछ हमें कोई रोजगार मिल जाएगा, 50 रुपए पेंशन के मिल रहे हैं तो बढ़िया रहेगा। हैं? सही बात। लेकिन तुम हमारी पत्नी और हमारा बड़ा ख्याल रखती हो। तुम्हारा रखे और किन को रखे? तुम हमारे दूल्हा ना है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन तुम बहुत ख्याल रखती हो। तुम्हारी जैसी महिलाएं ही जो इस दुनिया में इस दुनिया को शोभायमान करती हैं। सही बात है, तुम जैसे पिया सबका होगा। हाँ, क्योंकि चलो कोई बात नहीं है, और तुमने अगर कोई रास्ता बताया है तो हम मानते हैं, चलेंगे। इन बच्चों को तैयार कर लो, हम लोग चलते हैं। प्यारे भाइयों, दूसरा दिन जब हुआ है, रामजी राव और बच्चों को लेकर के चले हैं दापोली गांव के लिए। और दापोली दापोली में जब पहुंचे हैं तो भीमा से ये कहा, भीमा इन बच्चों को यहाँ देखे रहना, हम एक कमरा ले आए। ठीक है प्रिया। प्यारे भाइयों, रामजी राव आगे बढ़े, लेकिन उनसे भूल हो गई। क्या भूल हो गई?
पे मार बस्ती को छोड़ करके सवर्ण बस्ती में पहुंच गए। और जब सवर्ण बस्ती में पहुंच गए तो वहां पर एक चाचा जी बैठे हुए हैं। जा करके उनसे कहा, चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे आए? आए तो हम रास्ता है, लेकिन एक काम है, एक आस लेकर के आए हैं। क्या आस लेकर के आए हो? क्या काम है तुम्हारा? हम यहाँ पर आए हैं, एक कमरा तलाश कर रहे हैं, क्या हमें कमरा मिल जाएगा? कमरा मिल जाएगा, मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा, लेकिन एक बात है भैया। क्या बात है? 4 रुपए प्रति माह के हिसाब से कमरा मिलेगा, वो भी एडवांस के तौर पर। चाचा जी ज्यादा नहीं रुपए? ज्यादा है? हाँ। तो जंगीराबाद घर निकल जाओ। जंगीराबाद है? हाँ। नहीं, उधर नहीं जाना है, हमें यहीं पे लेना है कमरा। तो फिर 12 बंकी। अरे हम गरीब आदमी है, कुछ रुपया कम कर लो। जहाँ में 1 रुपया कम ना हो, 4 रुपया नहीं है, और तुम तो ज्यादा गरीब हमें। गरीब अगर 4-5 बाल बच्चा है, उन्हें कहाँ तक खवाऊंगी? कोई बात नहीं चाचा जी, अगर नहीं मानते हो वैसे कमरा मिल जाएगा। हाँ कमरा मिल जाएगा, लेकिन कमरा बहुत वीआईपी है। बिस्तर ऐसा लगा हुआ है, एक चारपाई पड़ी है। बिस्तर में तो जा मान लो मजे ही आ जाए। और बताओ? रजाई की टेंशन ना है, वीआईपी रजाई बिछी है, गद्दा वीआईपी, चदरा बिछो है, लेकिन लैट्रिन करने के लिए बाहर जाने पड़े। कोई बात नहीं। हाँ। एक बात सुनो। क्या? तो फिर हम कमरा पक्का समझे? कमरा पक्का समझो, गटर गटर सब फिट है, वो 3-4 दिन में लैट्रिन चालू है जाए। कोई बात नहीं, ये रुपए ले लो। लाओ भैया। और बाकी के रुपए हमारे लौटा दीजिए। बाकी भैया ऐसा करो, एडवांस के तौर पर तुम्हारे पहले हफ्ता है। मतलब हमसे बाद में नहीं ले सकते हो, एडवांस और ले रहे हो? अरे 1 महीने का 4 1 महीने का एडवांस ले लो। आपने पहले कहा था, और जब रुपए ज्यादा देख लिए तो तुम 2.5 महीने का किराया ले रहे हो। और क्या, 1.5 महीने का फालतू आ गया। 1 महीना ये काटो, उसके बाद दूसरा महीना काटो, तीसरा जब लगेगा तब 2 रुपए और दे दे। ये तो बात सही नहीं रही आपकी। तो भैया ले जो पैसा पकड़ो। नहीं नहीं, कमरा तो हमें चाहिए भैया, रख लो, कोई बात नहीं। तो बढ़िया कमरा मिलो। हाँ हाँ। सब चीज हम प्यारे भाई, और राम जी राव जो थे कमरा लेकर के वो धीरे से बढ़े हैं, 2-4 कदम आगे बढ़े। और इधर उस कमरा मालिक ने, अरे भाई साहब। हाँ कहिए भैया। हम जाकर क्या कहते हो? तो एक बहुत बड़ी भूल है गई। क्या भूल हो गई? सुनो भैया। इसी बीच में आदरणीय इंद्रजीत भैया की माता जी ये 50 मुद्राओं का दान कर रही हैं। आदरणीय हमारे इंद्रजीत भैया जी की माता जी 50 मुद्राओं का दान कर रही हैं। तथागत बुद्धशील प्रदान करें। और जय भीम रोशन गौतम भैया 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। राही कुमार आर के 50 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। सूरज गौतम 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। और ये गुप्त नाम ये भैया भी 50 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, गुप्त दान तो गुप्त दान नहीं होता है। 2-4 कदम बढ़ पाए तब तक से कमरा मालिक बोला, अरे भैया, अरे छोटी वही भूल हमारी। प्यारे भाइयों, एकदम से कमरा मालिक ने कहा, भैया। भाई साहब। हाँ भैया। हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या भूल हो गई? क्या भूल हो गई? भूल जाओ यही, मैंने तुम्हारी जाति ना पूछ पाई। चाचा जी हम झूठ नहीं बोलते, शकल से लगता है। झूठ बोलना हमने सीखा नहीं। हाँ वो लगता अच्छी पैदाश हो आप।
हमारी मार जाती है। ये ले अपने पैसे, भाग जा यहाँ से। और दूसरी बार आ नहीं गया इस गली में, मार मार के तेरी चमड़ी खींच लेंगे। कमरा की कमरा लेगा कमरा, निकल जा, तेरी शक्ल से नफरत हो रही, नहीं निकला। प्यारे भाई उस व्यक्ति ने फटकार लगा दी है रामजी राव को, रुपए फेंक दिए। रामजी राव वहां से चले और चल करके भीमा बाई के पास में पहुंचे। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, दुखी मन था। तो भीमा बाई कहने लगी हैं, ये पिया क्या हो गया? अभी तो आप बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश होकर के गए थे, लेकिन अब क्या हो गया? क्या कारण बना? कि किस कारण से प्रीतम प्यारे और कई तन की बदली रूहानी जवाब दिया है। क्या कारण बना जो इतने अधीर हो रहे, इतने दुखी हो रहे हो? कछु ना पूछो तुम मत। फिर बताइए। बात ये है, हाँ हाँ, हम कमरा लेने के लिए गए थे। हाँ हाँ, और हमें कमरा मिल भी गया था। बिल्कुल। और उन्होंने 4 रुपए प्रति माह के किराए से बताया, तो मैंने 4 रुपए एडवांस के तौर पर दे भी दिए। लेकिन उसने जब मुझसे जाति का नाम पूछा, मैंने जाति बताई, तो उसने मेरे पैसे फेंक दिए और मुझे बहुत उनका। कोई बात नहीं, अगर तुमसे भूल हो गई तुम महार बस्ती में चले जाओ, वहां कमरा जरूर मिल जाएगा। ये सत्य कहा था। बिल्कुल ठीक। प्यारे भाई महार जाति में जाकर के एक कमरा तलाश किया है, वहां पर रहने लगे दापोली में। और धीरे धीरे रहते हुए कुछ दिन जब व्यतीत हुए हैं, तो रोजगार की खोज में वहां पर गए थे, रोजगार प्राप्त करने के लिए। लेकिन काफी दिन व्यतीत हो गए, वहां पर भी रामजी राव को कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ। दुखी होने लगे, सोचने लगे क्या करें क्या न करें, समझ में नहीं आता है। बड़ा प्रयास कर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो भीमा बाई ने कहा, अगर यहाँ पर हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर भी रुकना हमारा व्यर्थ है। अरे रोजगार के लिए आए हैं तो रोजगार प्राप्त करो, अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरी जगह चलेंगे। और ये 50 मुद्राओं का दान आया है। आदरणीय प्रवेश कुमार गौतम 50 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। आदरणीय हंसराज 12 बंगी की तरफ से 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं।
तथागत बुद्ध शील प्रदान करें, शील की रक्षा करें, जीवन सुखमय व्यतीत होता रहे। अरे रोजगार की खोज में कई दीने दिना बिताई, अरे रोजगार की खोज में कई दीने दिना बिताई, तब आता जोड़ी की सैया से बोली है रीमा बाई। महाराज की मैया पीने लगी समझाए, नहीं गुजारो यहाँ पर सैया दूसरी जगह हम जाए। भैया सुन भैया तो बात बताने मतोई पाओ है, दादा सुन पत्नी की बात दादा जी मतोई पाओ है। अरे मतोई पाओ है, बिताने मतोई पाओ है, दादा सुन भैया की बात बताने मतोई पाओ है। प्यारे भाइयों, रोजगार की खोज में कई दिन व्यतीत किए हैं। जब ये कहा है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर भी हमारा गुजारा नहीं है, तो शाम को दोनों ने प्रबंध कर लिया। लेकिन सुबह जब 10 बजे 9-10 बजे तो एक डाकिया ने आकर के दरवाजे को खटखटा दिया। सुबह सुबह एक डाकिया ने आकर के दरवाजे को जब खटखटाया, अरे दरवाजा खोलो। अरे कौन? आई एम पोस्टमैन। पोस्टमैन जी। भैया आज कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे तुम्हारी चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? जी। कहाँ से आई? जो आपने PWD के दफ्तर में जो फॉर्म अप्लाई किया था ना, हाँ हाँ, उसमें आपकी जॉइनिंग हो चुकी है। प्यारे भाइयों, डाकपाल ने आकर के बताया है आपने लेटर शहर सतारा में PWD के दफ्तर में जो फॉर्म में अप्लाई किया था कुछ दिन पहले, तो वहां पर कुछ पद रिक्त न होने के कारण तुम्हारी जॉइनिंग नहीं लगी थी, नहीं हो पाई, नौकरी नहीं लगी। अब तुम्हारी स्टोर कीपर की नौकरी लगी है, तो आप वहां जाकर के उस नौकरी को कर लीजिए। और इसी बीच में आदरणीय चंदन गौतम भैया पाट महू की तरफ से ये 50 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। तथागत बुद्ध शील प्रदान करें, शील की रक्षा करें, जीवन सुखमय व्यतीत होता रहे। बोलिए वादी भगवान की, बोलिए पंचशील दरबार की। प्यारे भाइयों, जब उस डाकपाल ने कहा है तो रामजी राव और बीमाबाई सभी परिवार के बच्चे बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि नौकरी लग गई है। PWD के दफ्तर में स्टोर कीपर की नौकरी करने के लिए तैयार हुए हैं। और शहर सतारा में प्यारे भाइयों दापोली को छोड़ करके शहर सतारा में पहुंचे। और जब शहर सतारा में पहुंचे, वहां जाकर के नौकरी को करने लगे हैं। 50 रुपए पेंशन के मिलते हैं और 75 रुपए प्रतिमाह से हिसाब से वेतन मिलने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब एक दिन भीमाबाई ने कहा था, हमारे बेटे ने कहा था कि बच्चे को दाखिला करवा दूं। तो ये दाखिला करवाने के लिए रामजी राव ने सोचा कि इस बच्चे का दाखिला करवा दें तो बढ़िया रहेगा। ये बात सोच करके प्यारे भाइयों बहनों और कैंप विद्यालय के लिए चले हैं। अरे सोच समझ कर पिता ने, अरे मेरे भैया, सोच समझ कर पिता ने, अरे
कोई लयो बेनामो साथी जा पहुंचे स्कूल मेरे मेरे प्यारे ए बंदा जा पहुंचे स्कूल मेरे मेरे प्यारे कोई मास्टर से नहीं है सोलाई स्कूल में पहुंचे कैंप विद्यालय में शहर 17 में और प्रणाम किया है। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते 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 करना जाते पहला नहीं कर पाते हो। कोई बात नहीं, भूल हो गई, कोई बात नहीं, खुश रहो जी। हम इस बच्चे का दाखिला कराने के लिए आए। भीम कौन सा बच्चा? ये भीम? हाँ ये भीम। अच्छा, देख रहे हो, ये तुम्हारा ही बेटा है? बहुत खाता बहुत है नहीं बेटा, और इसीलिए हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है बेटा। हाँ उगता अल्लाह जी तुम्हारे पापा है। हो गया लड़का तुम्हारा तो पूछे ना। आइए मास्टर साहब, तो हमारे इस बच्चे का दाखिला कर लीजिए आप। दाखिला? हाँ हाँ, नाम लिख लीजिए इसकी। पेंसिल भैया हम कहाँ गई? तो मास्टर वैसे ही बने पता पेंसिल ना तुम। अरे ये बच्चे हमारी चुरा लेते हैं। बच्चे का नाम लिखो। बच्चे का नाम। और इसी बीच में ये आदमी हमारे चंदन भैया पाट मऊ की तरफ से जो 12 बंकी ये 50 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। आदरणीय दिलीप चौधरी टोला ये 20 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। तथागत बुद्ध असीम अनुकंपा बनाए रखें, शील प्रदान करें, शील की रक्षा करें। हाँ कहिए। बच्चे के पिताजी का नाम क्या? हमारा नाम रामजी राव। रामजी राव। बच्चे की माँ का नाम? भीमा बाई नाम है उनका। भीमा बाई। और क्या नाम है? कोई नौकरी वगैरह? हाँ छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, स्टोर कीपर। तो नौकरी लिख दो। ठीक है। अब ये बताओ ये बच्चा कितने वर्ष का हो गया? ये 5 वर्ष का होकर के 6वीं में पढ़ने वाला है। हमें कम से कम 30 साल को लगता है। 6 वर्ष तुम्हें ज्यादा दिखाई देता है। मैं चश्मा आज पंडितानी ना माओ करे दल्लो न तासे दिखाई कर ज्यादा दे रहा हूँ। अब क्या नाम है? 6 वर्ष। इस बच्चे का नाम क्या है? इस बच्चे का नाम रहे भीमराव अंबाडेकर। भीमराव अंबाडेकर? बिल्कुल। यो कैसे सुनाऊं? ये कैसा हमने रखा है अपने बच्चे का नाम? तुमने? हमने हमारी पत्नी ने तुमने अपने नाम से शब्द निकाला। अच्छा हाँ, पत्नी के नाम से शब्द निकाला और गांव के नाम से ये इतना अटपटा लिख दिया इसका नाम भीमराव अंबाडेकर। भीमराव अंबाडेकर ये तो नाम गलत है। क्यों? अगर इसका हम अरे आपको अटपटा लग रहा है, एक दिन पहली बार आपने नाम लिया इसलिए अटपटा लग रहा है। तो इस बच्चे का नाम रोज आप नाम लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके नाम का शुद्धिकरण करते हैं तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो इस बच्चे का नाम भीमराव अम्बेडकर की। अम्बेडकर। हाँ अब तो नाम लेने में सरलता हो गई। सरलता हो गई बिल्कुल। अब आप अपनी जाति बताइए। हमारी माहर जाति है। ये ले अपना फार्म और भाग जाए यहाँ से। मोटू नीचे जा। पूरा विद्यालय गंदा कर दिया आगे। प्यारे भाइयों, अरे पतायो रो नाम बतायो अरे बतायो रो नाम बतायो
प्यारे भाइयों, जैसे ही पता और नाम लिखा है उसके बाद में जाति का कॉलम आया, फार्म फाड़ दिया और कहा जाओ तुम्हारे लिए शिक्षा वर्जित है, तुम वेदों में भी वर्जित है, तुम ज्ञानवान नहीं बन सकते। अरे किसने कह दिया तुम्हारे लिए शिक्षा है, जाओ तुम जाकर के सेवा करो। और प्यारे भाइयों, फटकार लगाई है रामजी राव को। उस मास्टर ने बच्चों से कहा, बच्चों जाओ गाय का मूत्र लेके आओ, गाय का मूत्र, और सारे इस विद्यालय में गाय का मूत्र किंचो, हाँ किंच दो। प्यारे भाइयों, गाय का मूत्र छिड़कवाया और उसको पी भी लिया। आज भी लोग पीते हैं। गाय के मूत्र से शुद्ध होते हैं, कैसी विडंबना है लोगों की। गाय के मूत्र से शुद्ध हो जाते हैं और इंसान से अशुद्ध हो जाते हैं। कैसी छोटी बुद्धि वाले लोग हैं। तो मैं कहना चाहेंगे प्यारे भाइयों बंधुओं, इन लोगों ने हमारे देश में आकर के ये जातियां बना करके और हम लोगों को भाई से अलग करने का काम किया है। इतनी जातियां अगर कहीं विदेश में तुम चले जाओ, कोई जातियां नहीं मिलेंगी इतनी प्यारे भाइयों जितनी हमारे भारत देश में है। तो मैं तो यही कहेंगे, पहली बात तो ये है, ये सब लोग कहते हैं मनवादी लोग कि जितने भी ये इंसान हैं और सभी एक परमपिता परमेश्वर की संतान है। अगर परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं तो फिर छोटा बड़ा कैसे हो गए। हम तो जब कहेंगे ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची ना, कहते ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कौन सी भूल हो गई? जैसे कि लोग कहते ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके लिए प्यारे भाइयों कुछ चिन्ह बना देते हैं। जैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के लिए 2-4 मुख लगाते थे उनके, जो ये मालूम पड़ जाता कि ये ब्राह्मण है, मालूम पड़ जाता। और अगर छत्री है तो छत्री के 10 बंदे भुजाएं लगा देते, जैसे जब मालूम पड़ जाती कि ये छत्री है। और अगर वैश्य बनिया, अगर बनिया है तो उनके लिए भी भैया 10-5 पेट लगाए देते, जैसे जब मालूम पड़ जाती थी हमारे भैया बनिया लोग हैं। और अगर शूद्र की इनकी कछु न कछु पहचान लगा देते, कुछ न कुछ तो लगा देते, कछु न लगा देते, 2 सींग ही लगा देते, जैसे जब मालूम पड़ जाती है शूद्र है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे भाइयों। केवल इंसान की एक मानवता होती है, मानव जाति होती है, दूसरी कोई जात नहीं होती है। और हम तो कहना चाहेंगे प्यारे भाइयों, जो बड़ा छोटा जात भेद जो रखते हैं, कि जन्म जाति से नीचन कोई, सब माता पिता के बंदे हैं। अरे चौथा बड़ा अछूत कमाने वो बुद्धि के अंधे हैं। अरे
जात से नीचन कोई, सब मात पिता के बंदे हैं। और चौथा वर्ण अछूत का माने वो बुद्धि के अंधे हैं प्यारे भाइयों। आंख इनके अंधे हैं और पेट के गंदे हैं। ऐसे लोग जो ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं और जातीयता का जहर घोलते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों, जन्म से न कोई ऊंचा नीचा भगद्वारे सब आए हैं। सभी लोग अपने मां और पिता से जन्म लिया है सबने, और सबने मां पिता मैया का दूध पिया है और सभी गोद में खेले हैं। लेकिन हिंदू धर्म में बीमारी लगी है कि तू छोटा है कि तू बड़ा है। और हम तो यही कहेंगे, प्रत्येक जात में दुष्ट व्यक्ति पैदा हो सकता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे जाटव हो, चाहे संगवार हो, किसी भी जात में XYZ। और नीच व्यक्ति पैदा हो सकता है। नीच कौन होता है? ये आदरणीय अभय सिंह भैया बड़ा पुरबा की तरफ से 50 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। और ग्राम पिपरोली, इसी गांव से नाम सेवा, ये 20 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। तथागत बुद्ध असीम अनुकंपा बनाए रखें, शील प्रदान करें। नीच कौन होता है? जन्मजात से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, लेकिन नीच कौन होता है? और नीच व्यक्ति प्रत्येक जात में पैदा हो सकता है। नीच कर्म से करे कमाई और वो नीचा कहलाता है। अरे झूठ कपट पाखंडों से जो लूट लूट कर खाता है। अरे बेईमानी और रिश्वत लेना जो भारी पाप कमाता है। देशद्रोही अपना स्वार्थ धोखा देकर खाता है। अरे ऊंच नीच का जहर घोलते और वो आत्मा के गंदे हैं। 14 वाला झूठ कमाने वो बुद्धि के अंधे हैं। 4 वाला झूठ कमाने वो बुद्धि के अंधे हैं। नीच व्यक्ति वो होता है जो नीचता के काम करता है, नीच कर्म करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, पाखंडवाद फैलाता है और लूट लूट करके जो खाता है वो सबसे बड़ा नीच होता है प्यारे भाई। जो आडंबरवाद फैलाता है, बेईमानी करता, रिश्वत लेता है, जो भारी पाप कमाता है, वो देशद्रोही है। अपना स्वार्थ धोखा दे करके लोगों को पेट भरता है प्यारे भाई, वही नीच होता है। ऊंच नीच का जहर घोलते वो आत्मा के गंदे हैं। और चौथा वर्ण अछूत का माने वो बुद्धि के अंधे हैं। और प्यारे भाइयों बताना चाहेंगे, अरे जीव की हिंसा चोरी करना, पर नारी पर जो मरता है। सट्टेबाजी जुआ खेले मदरापन जो करता है। जो प्यारे भाइयों हिंसा करता हो, किसी को मारता हो,
वैसे एक बात में बताना चाहेंगे और आप लोगों से पूछना चाहेंगे, क्या वो व्यक्ति भगवान हो सकता है जिसने कभी किसी की मृत्यु की हो, किसी को मारा हो? क्या भगवान कहलाने के लायक है? माता बहनों, अरे कुछ बोलो, बोल दिया करो, तब हम समझें कि आप लोग सुन रहे हैं। जिसने बद किया हो, हत्याएं की हो, तो क्या वो भगवान कहलाने के लायक है? भगवान कौन होता है? मैं बता दूं, भगवान वो होता है जिसके हृदय में शील होता है, करुणा होती है, दया की भावनाएं होती हैं, और वो सब परम पूज्य बोधि से तो बाबा साहब और तथागत बुद्ध के हृदय में थी। जो हमारे संत श्रोमणी गुरु रविदास जी थे, उनके अंदर वो भगवान थे, सत्य भगवान तो ये थे प्यारे भाइयों हमारे। और जिन्होंने बाली का वध किया हो, बाली सुग्रीव दो भाई थे। अरे तुम्हारा ये औचित्य नहीं है, अगर कोई झगड़ा है पत्नी को लेकर के या घरवार को लेकर के, जैसा भी झगड़ा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम दोनों भाइयों का निपटारा कर दें, सांत्वना दिला दें। लेकिन ये कौन सा न्याय है? एक को तुमने मार दिया, दूसरे को अपने साथ रख लिया, ये न्याय है न्याय का? ये न्याय नहीं हो सकता प्यारे भाइयों। भगवान शब्द कहते हैं, लेकिन भगवान शब्द का मतलब क्या है? भगवान है भगन करना, तोड़ना। वान कहते हैं तृष्णा को, जिसने तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ली हो, राग द्वेष मोह माया जंजाल को त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, वो भगवान कहलाने के लायक है। जिसने वध किया हो, मार दिया हो, वो कभी भगवान कहलाने के लायक नहीं हो सकता प्यारे भाइयों। और इसी बीच में प्रिंस भैया जी की माता जी 20 मुद्राओं का दान कर रही हैं। तथागत बुद्ध असीम अनुकंपा बनाए रखें। खैर प्यारे भाइयों, आ जाइए उसी प्रसंग की तरफ। जब मना कर दिया है, नीच ऊंच का जहर घोला, रामजी राव लौट करके घर पर आए। भीमाबाई ने कहा कि हमारे बच्चे का दाखिला हो गया। जवाब दिया नहीं हो पाया। बोले फिर दाखिला नहीं हो पाएगा तो हमारा बेटा पढ़ेगा कैसे? रामजी राव कहने लगे कुछ भी हो जाए, दाखिला तो हमें करवाना पड़ेगा। अरे जी जान लगा देंगे बच्चे की शिक्षा के लिए। रात्रि में सहज किया है, लेकिन उनको नींद नहीं आई। विचार करते रहे। सुबह 4 बजे जग गए, थोड़ी नींद आई, 4 बजे जग गए और विचार करने में, चिंतन मनन करने में लग गए। उनके दिमाग में एक बात आई, जब हम महार रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर थे, तो हमारा गोरा मित्र एक सर विलियम नाम का एक अंग्रेज था, और वो अधिकारी रैंक पर है। अगर उसका हमें साथ मिल जाए, क्योंकि अंग्रेजी शासन चल रहा था, उनका साथ मिल जाएगा तो हमारे बच्चे का दाखिला हो जाएगा। प्यारे भाइयों, रामजी राव ने किसी से कुछ नहीं कहा और सर विलियम के पास में पहुंच गए। और जैसे ही सर विलियम के पास में पहुंचे, एकदम से सर विलियम ने कहा, आइए राव साहब, आइए, आपका स्वागत है। आज कैसे आना हुआ? अरे एक हम बहुत बड़ी आस लेकर के आए हैं आपके पास। क्या आस लेकर के आए हो? आस ये लेकर के आए हैं। वैसे भैया आपने पहचान बहुत जल्दी लिया, हमें आते ही आते। बिल्कुल पहचान लिया। जो भैया हृदय में बसे होते हैं, हाँ, और जो सच्चे मित्र होते हैं, तो मित्रता का व्यवहार निभाना पड़ता है। भाई साहब कहिए। यही बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक आस लेकर के आया हूँ। क्या आस लेकर के आए हो? मैं कल विद्यालय में गया था। हाँ हाँ, मेरा सबसे छोटा बेटा है भीम। हाँ हाँ, उसका मैं दाखिला करवाने के लिए गया, तो अध्यापक ने साफ मना कर दिया। सब कुछ लिख लिया उसने, मेरा नाम लिख लिया, मेरी पत्नी का नाम लिख लिया, बच्चे का नाम लिख लिया। जैसे ही जाति का नंबर आया, उसने सब कॉलम फाड़ कर फेंक दिया। कोई बात नहीं, हम देखते हैं कैसे नहीं दाखिला होगा। देखो आज तो टाइम नहीं है, हाँ, सोमवार को आना। कल इतवार है, सोमवार को चले आना। और सोमवार को तुम कितने बजे आ जाओगे? सोमवार को
आप बताओ सर उतने बजे हम आ जाएंगे। जल्दी आ जाना, हम तो 10 बजे ला जाएंगे। तो 9 साढ़े 9 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। पहुंच जाना। ठीक है सर। प्यारे भाइयों, सोमवार का दिन हुआ, उधर से रामजी राव पहुंच गए विद्यालय में और इधर से अंग्रेज चला है। कई तनी सुनी अंग्रेज चला है, जाके मन में क्रोधी अपार, जाय मदरसा में पहुंचो है, अध्यापक से कही सुनाई। इतनी सुनी अंग्रेज चला है, जाने तन में क्रोधी अपार, अरे जाय मदरसा में पहुंचो है, अध्यापक से कही सुनाई। फौरन नाम लिखो बच्चे का, और अध्यापक से कही सुनाई। चेहरा सूखी गयो तो मास्टर को सूखी लारन ली गई। प्यारे भाइयों, उस विद्यालय में पहुंच गए और जैसे ही उस अध्यापक ने देखा तो एकदम से लड़खड़ाने लगा। अरे सर क्या होता है? आप एक बात सुनो, ये सर? पीछे देख रहे हो, ये आए थे, आए थे। ये बच्चा भी आया था। ये बच्चा नहीं, ये बच्चा आया था। तो फिर इसका नाम लिखा तुमने? इसका नाम मैंने इसलिए नहीं लिखा सर। सर इधर देखो, ये तुम्हें पता नहीं ये कौन है। कौन है? कौन है? तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? पहली बात तो ये है, तुम यहाँ नौकरी करना चाहते हो या नहीं? जी सर करना चाहते हो? अरे वो चाहता साहब, हैं? अरे वो चाहता। तो फिर हमें तो ज्यादा टाइम है नहीं, इस बच्चे का नाम इसी वक्त लिखिए। इस बच्चे का नाम इसी। हाँ, किने लाओ तू मोटू आए तो दिमाग को तेज। नाम लिखो जल्दी, पापा को नाम। बड़बड़ ना करो। पापा को नाम रामजी राव। रामजी राव। मैया को नाम भीमाबाई। भीमाबाई। बच्चों का नाम, बच्चे का नाम बच्चे का नाम भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर। और बरस 6 नौकरी। सर हाँ बोलो। लेकिन अब एक बात मेरी सुनो। क्या सुने? चीखत बहुत और साहब का मिर्चे खाए के आए काज बत्ते नहीं, तुम ये जो कर रहे हो ना ये सही नहीं है। आपने सर नहीं खाई है, लेकिन जब लड़का ना तो पूरी मिर्च खाएगा गोला वाली। क्या कहना चाहते हो? अरे कह वो हम क्या चाहते हैं? क्या हमारी कुछ शर्तें होंगी। क्या शर्तें होंगी? शर्त ये होगी, ये बच्चा, पहली बात तो ये है, ये बच्चा जो शर्त निभा सकेगा वो शर्त होगी, अन्यथा कोई शर्त नहीं होगी। ओके, बोलो क्या शर्तें हैं? फर्स्ट पहली शर्त ये होगी, हाँ। ये बच्चा विद्यालय में सबसे बाद में आएगा, छुट्टी में सबसे पहले जाएगा। कोई बात नहीं, शर्त मंजूर है। मंजूर है। हाँ। बिछाने के लिए टाटे अपने घर से लेके आएगा। ले आओगे बेटा? कोई बात नहीं, ले आना, ले आएगा, ले आएगा बिल्कुल। साथ के बच्चों के साथ खेल नहीं सकता, नहीं खेलेगा, उसे खेलने का टाइम ही नहीं है। घड़े से पानी नहीं पी सकता, घड़े से पानी नहीं पी सकता है, प्यास लगेगी कौन पिलाएगा? चुपरासी पिलाएगा? पिलाएगा। कोई बात नहीं, मंजूर है। और बोलो। हवा की विपरीत दिशा में बैठेगा। ठीक है।
मंजूर है। हाँ इतनी शर्त मंजूर है। मंजूर है। तो मैं मंजूर नहीं सर सर जा सब पूछे जल्ला से पूछो। मोटू बता। मंजूर है। मंजूर है। इसी बीच में ये बहन काजल गौतम डॉक्टर ऑफ रमेश चंद जी ये गुप्त नाम से 50 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। और ज्वाला सिंह सिरौली गौसपुर की तरफ से ये 50 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। तथागत बुद्ध सील प्रदान करें, सील इनकी रक्षा करें, जीवन सुखमय व्यतीत होता रहे। बोलिए बौद्ध भगवान की, बोलिए बंसी दरबार की। माता बहने एक गाना गाए लो, उसके बाद में आगे कथा श्रवण करेंगे हम लोग। क्योंकि आया था पर्चे में लिख करके जयकारा जयकारा। कंजूसी मत करना माता बहनों। अरे जयकारा जयकारा जयकारा, अरे जयकारा जयकारा जयकारा, हो मेरे बाबा का बोलो जयकारा। बोलिए बाबा साहेब की, मैया भीमा की, रमा मैया की। प्यारे भाइयों, और ये हम लोग जो वीडियो देखेंगे आज की, चैनल मालूम है कौन सा है माता बहन? विजय स्टूडियो कासगंज और सोनू तूफानी स्टूडियो। ये चैनल जो है इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करिए। और इस बीच में ये आदरणीय हमारे कुणाल चौधरी एंड आभास चौधरी 50 मुद्राओं का दान कर रहे हैं।
आइए देखते हैं। अरे कुणाल चौधरी मेरे दादा ने पर प्यारे भाइयों, इस तरीका से उस ब्राह्मण अध्यापक ने उस बच्चे का दाखिला कराया है। दाखिला कराया प्यारे भाइयों, दाखिला तो हो गया, लेकिन सोचने लगे ये भीम आएगा हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आएगा, हम देखें कैसे पढ़ लिख जाएगा, कैसे पढ़ लिख जाएगा, हमारे विद्यालय में आएगा, हम इसे पढ़ने ही नहीं देंगे, बच्चों से कहेंगे इसको परेशान करो, इतना परेशान करो, ये भाग जाएगा। प्यारे भाइयों, लाचार हो लिख नाम को मास्टर करे विचार, बाहर बिठलाऊंगा भीम को सबसे दूर बाहर। प्यारे भाइयों, बाहर बैठाऊंगा, दूर बैठा लेंगे, देखेंगे कैसे ये पढ़ जाएगा। लेकिन प्यारे भाइयों, उस विद्यालय में पढ़ने के लिए भीम जाते हैं, लेकिन बुद्धि में बहुत आगे थे। मैया भीमा ने उनको ज्ञान अर्जन करने का मौका दिलाया। प्यारे भाइयों, जो ब्राह्मण अध्यापक उस विद्यालय में उन सबड़ बच्चों को ज्ञान अर्जन कराते थे, पढ़ाते थे, तो दूर बैठ करके भीमराव उस शब्द को सही सुन करके और सही लिख करके सही जवाब दिया करते थे। छाती फटने लगी उन लोगों की। सोचने लगे अगर कोई मास्टर सवाल पूछते तो भीम सबसे पहले खड़े हो जाते, कहते मास्टर साहब हमसे आप सुन लीजिए। कहने लगते ये जवाब दिया, बैठ जा, बाद में पूछेंगे। और जितने भी सबड़ बच्चे थे उनसे पूछा जाता था, कोई बता देता था, कोई नहीं बता पाता था। तो सोचते थे तुम तो व्यर्थ में पढ़ने के लिए आते हैं। बताओ, वो दूर बैठता है, सही सुन लेता है, सही लिखता है और सही जवाब देता है। अरे धिक्कार है तुम्हारे लिए, देखो उसको कितनी मेहनत करता है। प्यारे भाइयों, एक दिन का जिक्र है, उस विद्यालय में बड़ी दिक्कत होती थी, घर से डांट लेकर के आते थे। चपरासी अगर नहीं आता था उस दिन, पानी पीने को नहीं मिलता था, सारे सारे दिन प्यासे रहना पड़ता था। और यहां तक एक दिन का जिक्र है, चपरासी नहीं आया और भोजन किया है, लेकिन किसी ने पानी नहीं पीने दिया। कॉल अटक गया, चक्कर खा करके जमीन पर गिर गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सोच रहे हैं ये सब हमारे लिए क्यों होता है, और किसी से कोई कुछ नहीं कहता, हमें ही इतना क्यों परेशान किया जाता है।
घर आकर प्यासी बुझाई रे, छपरासी के नाई मिलन से प्यासे रे 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 अकुलाई रे। एक दिवस यादी छुट्टी में खाना भी बने खाओ रे, अटक गले मेरे कौन गयो पर पानी नहीं पिलाओ रे। कर परा कर भी मुराओ ने मैया से मैंने सुनाई रे, अरे सुन के करुणा पुकार दादा सोनू की आंखें भरी आई रे। ओ महामाया के लालच बतिया कहती जाई है, कैसी छाई है बतिया कैसी छाई है। ओ महामाया की लालच बतिया कैसी छाई है। प्यारे भाइयों, आधी छुट्टी में जब खाना खाया है, गले में कॉल अटक गया लेकिन किसी ने पानी नहीं पीने दिया। चक्कर खा करके जमीन पर गिर गए, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ मुंह मुड़ करके नहीं देखा। प्यारे भाइयों, उनको सताया जाता, और यहां तक प्यारे भाइयों जो खाना लेकर के जाते थे कुत्तों को डाल दिया जाता था छीन करके। प्यारे भाइयों, जब इतना दुख सहना पड़ा तो प्यारे भीम रोते हुए आंखों से अश्रुधारा बह रही है, लड़खड़ाते हुए घर पर पहुंचे और जाकर के रोते हुए मैया भीमा की गोदी में गिर गए और जाकर के रोने लगे हैं, कहने लगे मैया 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 मुझे एक बात बता दे, केवल एक बात बता दे, उस विद्यालय में हमें ही इतना क्यों सताया जाता है? और बच्चे चाहे जहां पर खेलें, चाहे जहां पर किलोले करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें ही इतना क्यों सताया जाता है? एक बात बता दे मां। स्कूल में मां मुझको क्यों नीच बताया है? लेकिन उनसे कोई कुछ नहीं कहता। माँ हमें ही इतना क्यों सताया जाता है? नल पर जाकर लड़के सब धूम मचाते हैं, कर प्यास लगे मेरी माँ जब राशि मिलाते हैं। ये
ये सब तो मैया मैं सहन करता हूँ। कभी हमारी किताब फाड़ देते हैं, कभी पट्टी तोड़ देते हैं, कभी खाना फेंक देते हैं, कुत्तों को डाल देते हैं। मैया कैसे मैं स्कूल में पढ़ लिख जाऊंगा? मेरा खाना लड़के कुत्तों को डालते, कुछ नहीं लाऊं मेरी माँ मुझे मार लगाते। मेरी बात बताओ तुम्हें कैसे जी पाऊंगा, भूखे प्यासे रहकर माँ मैं मर जाऊंगा। एकदम से भीम कहने लगे, मैया इतनी यातनाएं हमें झेलने को उस विद्यालय में मिल रही है, क्या करूं मैया, मैं कैसे पढ़ लिख जाऊंगा? भीम ने तंगवा करके मैया भीमा से कहा, मैया मैं पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा। और जैसे ही मैया भीमा ने ये सुना, कहा कि लाला तू पढ़ने नहीं जाएगा? अरे तू पढ़ने नहीं जाएगा फिर क्या करेगा? ये अपमान तुझे सहने पड़ रहे हैं, क्या इन अपमानों से बच जाएगा? कभी नहीं बच पाएगा। अगर इन अपमानों से बचना है और सम्मान की जिंदगी को जीना है तो फिर तेरे लिए एक हथियार है। कौन सा? वो है शिक्षा। जितना हो सके लाला इस दुनिया में तू शिक्षा ग्रहण कर ले। अपमान मिल रहे कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन तू चांद सूरज की तरह से चमकेगा इस दुनिया में, नाम रोशन करेगा तो अपने अपमानों का बदला ले सकता है, अन्यथा इस जंजाल की जिंदगी में ही घूमता रहेगा, तू बच नहीं पाएगा। प्यारे भाइयों, बेटा रास्ता भटकने के कगार पर था, लेकिन मैया भीमा ने रास्ता पकड़ा दिया। और उसी समय बेटा भीम ने ये कसम खाई कि मैया मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, आज से ये कभी नहीं कहूंगा, हमारी जुबान पर बात नहीं आएगी कि मैं पढ़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेरा कदम आगे के लिए बढ़ जाएगा पीछे कभी नहीं हटेगा। मैया जितना हो सकेगा मैं उतना पढ़ूंगा। प्यारे भाइयों, इसी तरीका से बच्चों को शिक्षा देते रहना माता पिता का कर्तव्य होता है, क्योंकि बच्चे तो कोरा कागज होते हैं। माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। माँ चाहे बच्चा सब कुछ बन जाए और माँ चाहे तो भिखारी भी न बन पाए। प्यारे भाइयों, मैंने बताया तो माँ होती है। इस प्रकार से मैया भीमा ने रामजी राव से कहा, रामजी राव पहुंचे हैं, मास्टर से कहा तुम्हारे बच्चों ने हमारे बेटे को सताया है। तो मास्टर बोले कोई बात नहीं, अगर पढ़ाना नहीं चाहते हो तो घर ले जाओ, इसी तरीका से पढ़ पाएगा। लेकिन प्यारे भाइयों, और कुछ धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब पूरे क्लास में बाबा साहब जब फर्स्ट डिवीजन से पास हुए तो उन बच्चों ने सोचा, बताओ ये भीम कितना विद्वान है। वो तो नाराज होते, लेकिन मास्टर प्यारे भाइयों धीरे धीरे परम पूज्य बोरी से तो बाबा साहब की तरफ अग्रसर होने लगे। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, विद्यालय में अगर कोई बच्चा ज्यादा होशियार होता है तो मास्टर की नजर उस बच्चे की तरफ होती है, उसके लिए प्यार बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और जो शरारती होता है उस पर तो मार पड़ती है नहीं है? हर बात में कोई शरारत करे, लेकिन जो ज्यादा शरारत करता है सबसे पहले भाई खड़ो कर लो, याद जाए लला खड़े हो जाओ, क्यों उधर मचा रहे हो। तो प्यारे भाइयों, परम पूज्य बोधि सिद्ध बाबा साहब ने बड़ी कड़ी मेहनत की है और लगन के साथ में
पढ़ाई की है, मेरे बाबा साहब की कितनी कड़ी मेहनत है। प्यारे भाइयों बहनों, गीत के माध्यम से हम लोग जानेंगे, सुनेंगे। कि भीम बाबा की मेहनती कड़ी और याद रखना घड़ी हर घड़ी, मेरे साथ की मेहनत कड़ी याद रखना घड़ी हर घड़ी। जिसने शिक्षा पढ़ी और पढ़ाई, शान दुनिया की ऊंची बढ़ाई। जिसने शिक्षा पढ़ी और पढ़ाई, शान दुनिया की ऊंची बढ़ाई। पहली मंजिल तुम्हें है बताई, काट तीनों की दीहत कड़ी याद रखना घड़ी हर घड़ी। ओ मेरे साहब की मेहनत कड़ी याद रखना घड़ी हर घड़ी। जिन्होंने खुद शिक्षा पढ़ी और पढ़ने का अधिकार दिलाया माता बहनों, अगर वो शिक्षा न पढ़ते तो आज शायद हम लोगों को भी अधिकार नहीं मिलता। संगठन करके ऐसा बनाया, आज तक ना किसी ने बनाया। संगठन करके ऐसा बनाया, आज तक ना किसी ने दिखाया। खून बहुजन के हित में बहाया, आफतें तन पर भारी सही, याद रखना घड़ी हर घड़ी। मेरे साहब की मेहनत कड़ी याद रखना घड़ी हर घड़ी। ओ भीम बाबा की मेहनत कड़ी याद रखना घड़ी हर घड़ी। और कितना त्याग किया साहब ने, क्या क्या किया हमारे लिए। ऐसा कानून निकाले डाला, जिसकी हर एक धारा है आला। ऐसा कानून निकाले डाला, जिस
और अंत में प्यारे भाइयों परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब धर्म की राह सबको बता के जाति पिता सारी मिटा के मेहनत की परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब ने कहीं जाकर के हम लोगों को तब ये सम्मान की जिंदगी मिली है। जो बगीचा लगाया है मेरे साहब ने तो उस बगीचा को हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। और एक मानवर काशीराम साहब जी ने एक बात कही थी प्यारे भाइयों, बाबा साहब तुम्हारा मिशन अधूरा और काशीराम करेंगे पूरा। लेकिन एक और बात समझ में आ रही है प्यारे भाइयों, बाबा साहब तुम्हारा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर के करेंगे पूरा, तभी पूरा हो सकता प्यारे भाइयों। तो आगे बढ़ने की कोशिश में लग जाइए प्यारे भाइयों। जहां हमारा हित है, जो हमारे लिए सम्मान की जिंदगी ला सकता है, तो वहीं पर जाना चाहिए, उनसे ही हक मांगना चाहिए प्यारे भाइयों। बोलिए बोधि भगवान की, बोलिए पंसी दरबार की, बोलिए बाबा साहेब की, बोलिए आज के आनंद